पहले कहा गया कि संसद जो है उसको आप निर्देश नहीं दे सकते, ये कहा गया कि राष्ट्रपति को निर्देश नहीं दिया जा सकता, संसद द्वारा कानून बनाया जाता है तो वो पत्थर की लकीर हो जाता है। अब उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ कह रहे हैं कि संसद ही सुप्रीम है। उन्होंने ये जो बयान दिया है दोस्तों, ये ऐसे समय में दिया है जब सुप्रीम कोर्ट की अवमानना का जो मामला है वो बहुत ज्यादा बढ़ चुका है और उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट बाकायदा मामला जा चुका है। अगले हफ्ते के लिए इसको लिस्ट भी कर दिया गया है। ऐसे समय में जगदीप धनखड़ का जो बयान सामने आया है उस पर कपिल सिब्बल ने प्रतिक्रिया दी है। कपिल सिब्बल ने क्या कहा है, धनखड़ साहब ने फिर से क्या कह दिया है, सब बताऊंगी इस वीडियो में आपको। आखिर तक इस वीडियो को आप जरूर देखिएगा। नमस्कार, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं देश नीति। कपिल सिब्बल सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील हैं दोस्तों, राज्यसभा सांसद हैं। इनकी तरफ से एक बड़ा बयान जो है वो दिया गया है। हालांकि इन्होंने जो कहा है उसमें उन्होंने कहीं जगदीप धनखड़ का नाम नहीं लिया, मगर इनका बयान ऐसे समय में आया है जब जगदीप धनखड़ ने संसद को सुप्रीम बताया और कहा कि जो सांसद हैं यानी जो संसद में चुनकर आते हैं वही अल्टीमेट मास्टर हैं संविधान के। इनके द्वारा ये बयान दिया जाता है और फिर कपिल सिब्बल का तुरंत ट्वीट सामने आता है। मैं सबसे पहले तो आपको बताना चाहूंगी कि जगदीप धनखड़ ने देखिए क्या कहा है, उसके बाद आपको बताते हैं कि क्या आखिर कहा कपिल सिब्बल ने। तो उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने पहले के हमलों की आलोचना पर पलटवार करते हुए कहा कि संवैधानिक पदाधिकारी द्वारा बोला गया प्रत्येक शब्द सर्वोच्च राष्ट्रीय हित से निर्देशित होता है। अगर धनखड़ के बयान की बात की जाएगी दोस्तों, तो धनखड़ और बीजेपी के कई वरिष्ठ नेताओं सांसदों ने न्यायपालिका पर कई हमले किए। जगदीप धनखड़ की बात की जाए तो उन्होंने कहा कि संसद जो है वही सर्वोच्च है। टिप्पणी का विरोध करते हुए ना तो संसद सर्वोच्च है, न ही कार्यपालिका। सिब्बल जो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष भी हैं, उन्होंने जवाब दिया। एक्स पर उन्होंने ट्वीट किया कि कानून ना तो संसद सर्वोच्च है और ना ही कार्यपालिका सर्वोच्च है, संविधान सर्वोच्च है। संविधान के प्रावधानों की व्याख्या सर्वोच्च है, न्यायालय द्वारा ये की जाती है। इस देश ने अब तक कानून को इसी तरीके से समझा है। हालांकि जैसे मैंने शुरुआत में बताया, कपिल सिब्बल ने जो कहा उसमें उन्होंने कहीं पर भी जगदीप धनखड़ का नाम नहीं लिया, उपराष्ट्रपति का नाम तक नहीं लिया, उनका पद जो है वो भी नहीं बताया। लेकिन सिब्बल ने अपने बयान में, अपने ट्वीट में ये भी कहा कि सर्वोच्च न्यायालय संसद के पास कानून पारित करने का पूर्ण अधिकार है। सर्वोच्च न्यायालय का दायित्व संविधान की व्याख्या करना है, पूर्ण न्याय करना है। न्यायालय ने जो कुछ कहा है हमारे संवैधानिक मूल्यों के राष्ट्रीय हित से प्रेरित है। अब यहाँ सबसे जरूरी बात यह है कि इन्होंने कहा क्या, तो धनखड़ ने सुप्रीम कोर्ट के अनुच्छेद 142 पर भी इससे पहले हमला बोला था और उन्होंने कहा था कि इस अनुच्छेद का इस्तेमाल एक मिसाइल की तरह किया जा रहा है, परमाणु मिसाइल की तरह किया जा रहा है। न्यायपालिका राष्ट्रपति को समयबद्ध तरीके से फैसला लेने का निर्देश नहीं दे सकती। ये मामला कब उठा, जगदीप धनखड़ का इससे पहले बयान कब सामने आया? जगदीप धनखड़ ने बयान इससे पहले तब दिया दोस्तों जब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से तमिलनाडु के गवर्नर RN रवि को लेकर सवाल उठाए गए थे। उनके द्वारा जो बिल रोके गए, 10 से ज्यादा बिल रोके गए, उस पर सवाल खड़े किए गए थे और ये भी कहा गया था कि आप इस तरीके से बिलों को मत रोकिए, आप किसी पार्टी के कहने पर काम मत करिए क्योंकि आप एक संवैधानिक पद पर विराजमान है। उसके बाद राष्ट्रपति को लेकर भी अहम टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से की गई, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि राष्ट्रपति को भी एक समय सीमा के अंतर्गत, एक टाइम फ्रेम के अंतर्गत बिलों को मंजूरी देनी चाहिए, क्योंकि ऐसा होता है तभी राज्यपाल का जो मंजूरी भरा रोड़ा है वो नहीं अटकता। और इसके अलावा अगर ये भी देखिए कहा जा सकता है कि राज्य को जो है वो परेशानी नहीं होगी अगर राष्ट्रपति और गवर्नर जो है वो अपने समय सीमा, टाइम फ्रेम जो है किसी बिल को मंजूरी देने का वो तय कर ले। तो धनखड़ के बयान से पहले केंद्रीय कानून मंत्री किरण रिजिजू का भी बयान सामने आया था और उन्होंने भी इनडायरेक्ट तौर पे यही कहा था कि मुझे पूरा भरोसा है कि न्यायपालिका जो है वो कार्यपालिका के किसी काम में दखल नहीं देगी। इस तरीके का बयान जो है उन्होंने कहा था। साथ ही फिर निशिकांत दुबे ने तो बयान दिया ही है। निशिकांत दुबे ने क्या कहा ये भी हम आपको बता चुके हैं। निशिकांत दुबे ने इससे पहले ट्वीट किया कि अगर सुप्रीम कोर्ट ही कानून बनाने लग जाएगा तो फिर संसद को तो बंद कर देना चाहिए। उसके तुरंत बाद वो ANI को बयान देते हैं और निशिकांत दुबे ने उसमें CJI से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक पर कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए, कई गंभीर आरोप लगा दिए।
जिसको लेकर ये समझा गया दोस्तों कि ये सही नहीं है और देश भर में इसका विरोध होने लगा। इसे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट जो है वो माना गया और इसको लेकर बाकायदा सुप्रीम कोर्ट में याचिका तक लगाई गई। अटॉर्नी जनरल को लेटर तक लिखा गया, हालांकि लेटर पर कोई जवाब नहीं आया। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट में याचिका जो है लगाई गई है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का ये कहना था इससे पहले जब याचिका लगाई गई थी कि अगर अटॉर्नी जनरल आपको परमिशन देते हैं तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का केस चल सकता है, लेकिन हम इसमें कुछ भी नहीं कर सकते क्योंकि हमारे अधिकार क्षेत्र में नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने देखिए जब ये कहा तो दूसरी दफा याचिका कर्ता ने ये साफ कहा कि मैं अटॉर्नी जनरल को एक बार नहीं कई बार लेटर लिख चुका हूं, मगर वहां से कोई जवाब नहीं आ रहा, सरकार कुछ कर नहीं रही है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है दोस्तों कि क्या अगर सरकार या अटॉर्नी जनरल की तरफ से कोई रिप्लाई नहीं आता है तो क्या अवमानना की कार्यवाही जो है वो नहीं चल सकती है। फिर सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि ठीक है, हम इस पूरे मामले को अगले हफ्ते के लिए लिस्ट करते हैं और अगले हफ्ते के लिए उसको लिस्ट जो है दोस्तों कर दिया गया। अब अगर देखिए इस पूरे मामले की बात की जाए तो फिलहाल के लिए मामला जो है वो चर्चा का विषय देखिए बना हुआ है, क्योंकि अभी तक ना तो निशिकांत दुबे ने माफी मांगी है, ना इस पर विरोध होने के बाद जगदीप धनखड़ की कोई प्रतिक्रिया सामने आई है। अगर मामले में बात की जाए जगदीप धनखड़ के बयान की दोस्तों, तो विपक्ष का देखिए तर्क है, विपक्ष ने भी इसका विरोध किया। विपक्ष ने अपने विरोध में कहा है कि जब उपराष्ट्रपति, केंद्रीय मंत्री या सांसद जैसे संवैधानिक पदों पर बैठे लोग इस तरीके की टिप्पणियां करते हैं तो वो सरकार और सत्तारूढ़ दल का प्रतिनिधित्व करते हैं। कांग्रेस नेता जयराम रमेश इससे पहले कह चुके हैं कि भाजपा की यह रणनीति सिर्फ माफी से दूरी बनाकर नहीं चल सकती। ये बयान सुनियोजित तरीके से न्यायपालिका की गरिमा को कम करने के लिए दिए जा रहे हैं। यानी कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि सुप्रीम कोर्ट पर जितने भी सवाल खड़े किए गए उन तमाम सवालों को लेकर हमलावर है विपक्ष भारतीय जनता पार्टी पर। सबसे जरूरी बात दोस्तों यहाँ ये हो जाती है कि जगदीप धनखड़ बयान दे रहे हैं, फिर किरण रिजिजू बयान दे रहे हैं, निशिकांत दुबे बयान दे रहे हैं, फिर निशिकांत दुबे ने कहा कि देश में संविधान को बदलने की जरूरत है, इतने से इतनी धाराओं को जो है वो बदलने की जरूरत है, फिर से निशिकांत दुबे ने कहा। ऐसे में सवाल ये खड़ा होता है कि जब बीते दिनों निशिकांत दुबे की टिप्पणी मीडिया में सामने आई थी तो जेपी नड्डा जी ने किस बिना पर यह कहा था कि वो न्यायपालिका का सम्मान करते हैं, न्यायपालिका का रिस्पेक्ट करते हैं और इस तरीके की सोच उनकी पार्टी की नहीं है। ये तो सिर्फ और सिर्फ निशिकांत दुबे की व्यक्तिगत सोच है या व्यक्तिगत उनका पॉइंट ऑफ व्यू है, व्यक्तिगत उनका मानना है। क्यों कहा गया ऐसा? अगर आप उसे फील नहीं करते तो सवाल फिलहाल के लिए उठ रहा है। देखिए आप इस पूरी खबर को लेकर क्या सोचते हैं दोस्तों, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।